नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने के पेमेंट को लेकर के 5 जिलों में पैसा भेज दिया गया है। एक साथ 5,000 रुपये की राशि, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का 2500 प्लस 2500 रुपये। जी हाँ, तो ये 5 जिले कौन सा हैं जिनमें कि पैसा भेजा गया है, अभी आपको जिला का लिस्ट दिखाया जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी के जिले बच रहे हैं, उन जिलों में पैसा कब आएगा, क्योंकि सभी महिलाएं अपना अपना जिला का नाम कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे जिला में पैसा कब आएगा, पैसा आने में देरी क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी हो चुका है। ऐसे में फिर जून महीने का भी पैसा मिलना है, तो 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, इसको लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है, महिलाओं को अभी बताया जाएगा। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 5,000 रुपया आज। जी हाँ, तो कुछ जिलों में आज 5,000 रुपये की राशि एक साथ जारी हो सकता है, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुका है। ऐसे में कभी भी राशि आ सकता है। 18 जून गुरुवार, जी हाँ, 5 जिलों में भेजा 5,000 रुपया आज। जी हाँ, तो 5 जिलों में तो 5,000 रुपये की राशि, यानी कि एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि भेज दिया गया है। 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ। जी हाँ, लेकिन बाकी जिला में अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है, जिससे कि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान और निराश भी हैं। तो आपको बताया जाएगा कि बाकी ज़िले में कब तक पैसा आ सकता है। और देखिए, जिन जिलों में पैसा भेजा गया है उन महिलाओं से अनुरोध है कि आप लोग अपना अपना खाता चेक करके देख लीजिए, आपके खाते में राशि चला गया होगा। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको पूरी जानकारी बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके अब आप लोग यहाँ पर अपडेट पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन जिलों में 2500 प्लस 2500 रुपया भेजा। जी हाँ, बाकी जिलों में इस दिन मिलेगा। और जिन जिलों में अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है, जो बाकी के जिले हैं, उनमें कौन से दिन से आएगा, तो ध्यान दीजिए। झारखंड के 5 जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में 2500 या 5,000 रुपया करके मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, कुछ महिलाओं को 25-25 रुपये मिल रहा है सिर्फ 21वीं किस्त, तो वहीं कुछ महिलाओं को 5,000 रुपये भी मिल रहा है, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त दोनों एक साथ। और जिनको सिर्फ 2500 मिला है उनको 22वीं किस्त अलग से मिलेगा। सबसे पहले 26 मई को चतरा जिले में 2500 करके भेजा गया। उसके बाद 4 जून से पलामू में 5,000 करके भेजा जा रहा है। रामगढ़ में भी 2500 रुपये करके भेजा गया। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिला के महिलाओं के खाते में भी 2500 करके भेजा जा रहा है। साथ ही देवघर जिला में 5,000 करके ट्रांसफ़र की जा रही है। जी हाँ, तो देखिए, सबसे पहले चतरा जिला में 25-25 रुपया मिला महिलाओं को। उसके बाद 4 जून से पलामू जिला के महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त दोनों किस्त की राशि एक साथ 5,000 रुपया भेजा गया। फिर रामगढ़ जिला में 25-25 रुपये महिला को मिला। पूर्वी सिंहभूम जिला में भी 25-25 रुपये महिलाओं को दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले से ही, कल परसों से ही महिलाओं के खाते में, देवघर जिला के महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 रुपया ट्रांसफ़र की जा रही है। जी हाँ, बहुत जल्द सभी के खाता में क्रेडिट हो जाएगी। जी हाँ, और बहुत जल्द सभी महिलाओं के खाता में पैसा क्रेडिट भी हो जाएगा, यानी कि पैसा जमा हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ झारखंड के कई जिले जहां पर कभी भी पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सत्यापन की प्रक्रिया में हो रही देरी की वजह से पेमेंट में थोड़ा सा देरी लग रही है। जी हाँ, तो इसके साथ ही कुछ और ऐसे जिले हैं जिनमें कि कभी भी हो सकता है, आज या कल में कभी भी पैसा जारी हो सकता है, क्योंकि तैयारी पूरा हो चुका है। और इतना देरी इसलिए हुआ क्योंकि सत्यापन का प्रक्रिया में देरी हुआ था, जिसके कारण पैसा आने में भी देरी हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए, साथ ही भौतिक सत्यापन के बाद से बहुत सारे लाभार्थियों की छटनी हो रही है। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि आपका खाता इस पेमेंट को लेने के लिए सक्षम है या फिर नहीं है। जी हाँ, देखिए, भौतिक सत्यापन पूरे 1 महीने तक चला लगभग। इसमें से बहुत सारे महिलाओं का नाम छटनी किया जा रहा है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू होगा, अगर आपका खाता आधार से लिंक होगा और आपका अकाउंट नंबर सही होगा, तो आपके खाते में पैसा आएगा। अगर ये सभी चीज़ें सही नहीं होंगी, चालू नहीं होंगी, तो फिर पैसा भी नहीं आएगा।
इसके बाद देखिए, इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पूरे देश के लगभग 9 करोड़ किसानों को 23वीं किस्त का पैसा मिलने वाली है। जी हाँ, इसका फाइनल डेट जारी हो चुका है। देखिए, अब यहाँ पर जो खरीफ फसल है, धान रोपाने का समय आ रहा है, ठीक है, जिसमें कि अभी सबसे पहले धान का यहाँ पर बोया जाएगा, धान का बिहन होगा। इसके लिए सभी किसानों को सहायता मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 23वीं किस्त के तहत। और 23वीं किस्त पूरे भारत देश में जारी होने वाला है, 9 करोड़ किसानों को मिलेगा। और इसका फाइनल डेट जारी हो चुका है कि पैसा कौन से डेट को आएगा, कितने बजे आएगा और कहाँ से जारी होगा। इसके बाद देखिए, झारखंड के लड़का और लड़की जो इस योजना की पात्रता पूरे करते हैं उनको 4,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। इस योजना का फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो आप लोग इसका फॉर्म भरवा सकते हैं। जी हाँ, तो झारखंड के लड़का और लड़की यानी कि दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार 4,000 रुपये प्रति माह देने वाला है। इसके लिए पात्रता क्या है, आवेदन कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, जिन महिलाओं का आधार सीडिंग अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, यानी कि जिन महिलाओं का या तो डीबीटी चालू नहीं है, यानी कि डीबीटी बंद है, खाता आधार से लिंक नहीं है, उन सभी के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर देखिए क्या खुशखबरी है, 19 व 20 को सभी अंचल में आधार सीडिंग कैंप। जी हाँ, देखिए ये धनबाद से खबर निकल के आ रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं व झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लाभुक के लिए 19 व 20 जून को जिले भर में विशेष आधार सीडिंग अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, तो पूरे धनबाद जिला में 19 जून और 20 जून को अलग अलग अंचल में, अलग अलग प्रखंड में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि महिला सम्मान योजना के लाभुकों का, पेंशन योजना के लाभुकों का आधार जोड़ा जाएगा उनके खाते से, यानी कि आधार सेटिंग किया जाएगा। सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी बीडीओ और सीओ को प्रतिदिन शाम 5 बजे तक आधार सीडिंग की प्रगति रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो जिला के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर प्रखंड वाइज, अंचल वाइज सभी जगहों पर कैंप लगेगा, विशेष शिविर लगेगा। तो आप लोग जरूर जाइएगा। 19 और 20 जून को 2 दिन ये कैंप लगेगा। जिनका भी आधार सीडिंग पूरा नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है, तो उनका आधार सीडिंग किया जाएगा, डीबीटी किया जाएगा, खाता से आधार को लिंक किया जाएगा, जिससे कि महिला सम्मान योजना चाहे या फिर पेंशन योजना के लाभुकों को बिना रुकावट के पैसा मिल सके। जी हाँ, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सभी लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 4,000 रुपये प्रति माह का लाभ मिलने वाला है। कौन सी योजना के अंतर्गत और कौन से लड़का या फिर लड़की को मिलेगा, तो देखिए, आज सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित कर 248 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत पात्र एकल एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा एवं पालन पोषण हेतु प्रति माह 4,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ, जो अनाथ बच्चे हैं या फिर एकल बच्चे हैं, ठीक है, उनको 4,000 रुपये का प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। साथ ही बैठक में बाल विवाह रोकथाम, बाल संरक्षण, केंद्रीय एवं सर्वजन पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लाभुकों के 100% सत्यापन एवं समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया गया। तो पेंशन योजना के जो भी लाभुक हैं या फिर महिला सम्मान योजना के जो भी लाभुक हैं, उनका सत्यापन जल्द से जल्द पूरा कराकर उसका रिपोर्ट सबमिट कर महिलाओं को पैसा भेजने को लेकर के भी निर्देश जारी हुआ है। ठीक है, तो जो अनाथ बच्चे हैं या फिर एकल बच्चे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि 4,000 रुपये प्रति माह आपको मिल सकता है पालन पोषण या फिर शिक्षा के लिए। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पर देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, नहीं तो जो आपको सब्सिडी मिलता है अभी गैस भरवाने पर आपके खाते में 3 या फिर 350 रुपये सब्सिडी का आता है, ये मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, 1 जुलाई से बिना EKYC नहीं मिलेगी एलपीजी सब्सिडी। जी हाँ, देखिए अभी जून चल रहा है, कुछ ही दिन बाद जुलाई शुरू हो जाएगा और जुलाई माह में अगर आप लोग सिलेंडर भरवाते हैं और आपको सब्सिडी चाहिए खाता में, तो उसके लिए आपका EKYC पूरा होना चाहिए। अगर EKYC पूरा नहीं करवाते हैं, अगर EKYC नहीं करवाते हैं तो फिर आप लोग गैस तो भरवा सकते हैं, लेकिन जो आपको सब्सिडी मिलता है खाते में सब्सिडी नहीं आएगा। जी हाँ, तो ये बहुत बड़े आदेश आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर पूरा अपडेट क्या है, 1 जुलाई से बिना EKYC एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ सामान्य उपभोक्ता पर भी लागू होगा।
चाहे आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन करवाए हैं, या फिर आपने कॉमर्शियल कनेक्शन करवाया है, ठीक है, या फिर सामान्य कनेक्शन करवाया है, अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। यह सभी पर लागू होगा, ठीक है। आगे देखिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए निर्देश के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, और DBTL योजना के तहत आने वाले ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने LPG कनेक्शन लेने के बाद कभी भी बायोमेट्रिक आधार पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें 30 जून तक इसे पूरा कराना होगा। तो अगर अभी तक आपने कभी भी नहीं कराया है बायोमेट्रिक या फिर आधार पंजीकरण, तो आपको 30 जून तक इसे पूरा करा लेना है, जैसे कि आप जब भी जुलाई माह या फिर उसके बाद गैस भरवाए LPG गैस, तो आपको सब्सिडी मिल सके, ठीक है। तो ये सब्सिडी का नया नियम है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे का क्या अपडेट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, DBT चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका DBT चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ DBT के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका DBT चालू होना अनिवार्य है। DBT को ऑन जरूर करा लीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है कि DBT चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो, कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का KYC। जी हाँ, देखिए, जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद जरूरी है, और राशन कार्ड के KYC भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के KYC कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का KYC दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है, या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए, और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा, ठीक है। तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला का, पहला, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा,
क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए या फिर किसी भी जिला में पैसा जारी हो तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कोई भी परेशानी या फिर समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट के रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में बहुत ही जल्द नया जानकारी के साथ, नया अपडेट के साथ।